मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा की खादमा पास्टर मुसर्रत ज़ाहिद और मेरे चर्च का नाम द लॉर्ड्स वे चर्च है और हमारे पास्टर नथानिएल इकबाल जिनके ज़ेर साया हम जो है वो खुदा के काम को सरअंजाम दे रहे हैं। और आज मैं जो है वो इस प्लेटफॉर्म के लिए खुदा के शुक्रगुज़ार हूँ कि शाइन स्टार ने जो है वो मुख्तलिफ खुदाम के वसीला से खुदा के कलाम को जो है वो और ज़्यादा फैलाने के लिए जो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया, खुदावंद इसे बढ़ाए और इसे बरकत दे और इसके वसीला से पूरी दुनिया जो है वो खुदा के कलाम को जाने। खुदावंद बरकत दे। आज का मेरा मैसेज जो है, हम अपने मैसेज की तरफ चलते हैं। मेरे साथ निकालिएगा खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील 2 बाब और उसकी हम 31 आयत देखेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक्त आया तो उसका नाम यस्सु रखा गया। वो फरिश्ता ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। खुदावंद के पाक कलाम पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। आज मैं उन पेशन गोइयों और उन जो है वो प्रोफेसीज जो खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह के लिए दी गई थी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कलाम खुदा में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले लोग मुबारक हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक प्रोफेटिकल बुक है, ये एक प्रोफेसी से भरी हुई किताब है। यहाँ पर जो है कलाम के मुताबिक जो पेशन गोइयाँ की जाती हैं उनकी तकमील जो है वो हमें नए अहदनामा में होते हुए नज़र आती हैं। और खुदा का वो कलाम जो नबियों की मार्फत किया जाता है, खुदा अपने कलाम को पूरा करने में कभी देर नहीं करता क्योंकि वो खुदा है और वो वादों का सच्चा और बरहक खुदा है। यही उस खुदा की क्वालिटी है कि वो जो कुछ कहता है वो उसे पूरा करता है। जिस चीज़ का वादा करता है वो उसमें कायम रहता है। लेकिन वो एक और चीज़ हमें बताता है कि हमें भी उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आपको आइन और कवानीन दिए गए हैं और आप उन्हें फॉलो ही नहीं करते तो कलाम खुदा में लिखा है, तू दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की इबादत करेगा तब वो तेरी रोटी और पानी पे बरकत डालेगा। देखें, खुदा के कलाम को लेने के लिए भी हमें कुछ करने की ज़रूरत होती है। अब खुदा ने पहला कानून क्या बनाया कि इबादत की इस बरकत का वादा है। बताना क्या चाहती हूँ, आपको इस तरफ लेकर आना चाह रही हूँ कि अगर हम प्रोफेटिकली कौम से हैं, प्रोफेटिकली बुक से हैं और उस खुदा के कलाम को अंदर लेकर चलने वाले लोगों में से हैं, तो खुदा ने अब्राहम से भी पहले क्या किया था, वादा किया था। उसके आने वाले वक्त के लिए उसमें प्रोफेसाई किया गया था और उन 3 मर्दों ने कहा कि हम आइंदा मौसम बहार में आएंगे तो तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। वो उस पर प्रोफेसी कर गए थे और उस वक्त के मुताबिक पूरा होना जो है वो लिखा था। बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसीज को लेने के लिए आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल ठीक होना चाहिए, उस पर आपकी स्ट्रगल होनी चाहिए, क्योंकि पहले आपके लिए प्रोफेसी होती है, फिर आप उस प्रोसेस में जाते हैं तो फिर आप जो है वो उस खुदा के कलाम के मुताबिक उस प्रॉस्पेरिटी को लेते हैं जिसके लिए आपके लिए प्रोफेसी की गई थी। यीशु मसीह की बाबत हमने जो कुछ पढ़ा उसकी तरफ चलते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये नाम जो है वो यीशु मसीह के पैदा होने से पहले दिया गया था। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह अभी अपने माँ के बतन में नहीं आए थे कि उनके लिए ये बात कह दी और प्रेज गॉड के वो वक्त के मुताबिक पूरा हुआ। और यीशु मसीह की पैदाइश का वक्त कब आया, मुकद्दसा मरियम से कहा कि सलाम तुझ पर, और वो सलाम से घबरा गई। वो कहती ये कैसा सलाम है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि फरिश्ता ने कहा कि तुझ पर फजल हुआ है। कुछ लोगों पर फजल के वसीला से प्रोफेटिक कलाम उतरता है और उस फजल के वसीला से वो प्रोफेटिक कलाम उस शख्स की ज़िंदगी में पूरा होता है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये लिखा है यशायाह नबी के सहीफा में कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है। यीशु मसीह के बाबत कभी क्या आपके दिल में ये सवाल नहीं आया कि कुंवारी से तो कहा गया था कि उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ है, लेकिन यहाँ पर फरिश्ता जो मुकद्दसा मरियम को कलाम दे रहा है वो कहता है कि उसका नाम तो यीशु रखना।
बताना क्या चाहती हूँ कि यीशु मसीह की ज़ात जो है, जीसस इज़ लॉर्ड, खुदा जो है वो यीशु मसीह खुदा है। साथ वही हर वक्त रह सकता है जो अनलिमिटेड होता है। अगर आपकी ज़ात जो है वो महदूद है तो आप एक वक्त में किसी एक शख्स के साथ ही रह सकते हैं, लेकिन जीसस की जो वो पर्सनैलिटी है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि वो इंसान होने के साथ साथ खुदा भी था। वो इंसान होने की क्वालिटी के अंदर खुदा भी, अलूहियत भी रखता है। वो खुदा की ज़ात से पैदा होने के बाद वो मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा, खुदा की जगह हर वक्त हर जगह मौजूद होने की सलाहियत भी रखता है। इसीलिए इमैनुएल का मतलब है कि खुदा हमारे साथ है, और यीशु का मतलब है निजात दहिंदा। अब ये दोनों काम खुदा ही कर सकता है, ये इंसान तो कर ही नहीं सकता। और अभी ही मैं थोड़ी देर पहले किसी से सवाल कर रही थी कि नबियों के नाम तो हम रख सकते हैं, लेकिन यीशु का नाम कभी किसी ने अपने बच्चे के लिए यीशु का नाम नहीं रखा। मसीह हमारे नाम के साथ आने का मतलब यह है कि मसीह जो है वो नाम नहीं है, मसीह एक टेरिटरी है, मसीह एक बाउंड्री है, और मसीह जो है उसका मतलब है मसा किया हुआ। हमारे नाम के साथ आने का मतलब यह है कि हम उस यीशु मसीह के साथ एक टेरिटरी में, एक बाउंड्री में मसा किए गए हैं कि हम उसकी उम्मत, उसकी कौम कहलाने के लायक बने। और ये आपकी और मेरी वजह से नहीं हुआ, ये मेरे यीशु की वजह से हुआ। उसका पैदा होना भी अजीब, उसकी पैदाइश पर भी लाखों ढेरों सवाल, और उसके मरकर जी उठने पर भी सवाल ही सवाल, क्योंकि वो खुद उस हर बात का जवाब है जिसे लोग समझना ही नहीं चाहते। आज मैं आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहती है कि मुबारक है आप और मैं, क्योंकि हम मसीह की कौम से हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं। देखिए, यीशु मसीह की पैदाइश जो है वो आपके और मेरे लिए तो नहीं थी। फरिश्ता ने कहा मैं तुम्हें एक बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ कि दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, जो पूरी कौम के लिए, पूरी उम्मत के लिए। इट्स मीन कि यीशु मसीह की पैदाइश भी पूरी उम्मत के लिए और उसका कफारा भी पूरी उम्मत के लिए। लेकिन उसके साथ एक बात ज़रूर कही गई है कि तुम जितनों ने मसीह यीशु में, उसमें शामिल होने वालों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि उनकी ज़िंदगी में ये काम और ये कलाम पूरा होता है। क्योंकि कलाम का पूरा होना आपकी ज़िंदगी में ईमान के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप ईमान ही ना रखें और आप कहें कि ये कलाम मेरी ज़िंदगी में पूरा हो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, और ये हो भी नहीं सकता। ये इस चीज़ के मायने नहीं रखता कि आप बगैर ईमान के चीज़ें ले सकते। ये इस चीज़ को आपकी ज़िंदगी में पूरा करना चाहता है कि आप पहले ईमान रखें। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप ईमान के बगैर किसी चीज़ को ले लें। ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। यीशु मसीह को भी अपने अंदर लेने के लिए ईमान होना बड़ा ज़रूरी था। मुकद्दसा मरियम ने अपने अंदर ईमान से लिया था। जब फरिश्ता ने सलाम किया, फरिश्ता ने पैगाम दिया, फरिश्ता ने प्रोफेसाई किया, तो मुकद्दसा मरियम ने हम्बली होकर कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। आपको अपनी ज़िंदगी में कलाम को लेने के लिए हम्बल होना बड़ा ज़रूरी है। हम्बलनेस के साथ आपका फेथफुल होना बड़ा ज़रूरी है। आप नेक नीति और हलीमी के बगैर ईमानदार नहीं हो सकते। ईमान को लेने के लिए, प्रोफेटिक चीज़ों को लेने के लिए, यीशु को अपनी ज़िंदगी में लेने के लिए भी ईमान का होना बड़ा ज़रूरी है। आइए हम नाम की तरफ चलते हैं। बाइबल में लिखा है 8 दिन पूरे हुए और उसका नाम रखा गया। आज हमारे लोग बगैर सोचे समझे नाम रखते हैं। मुबारक हैं वो लोग जिन्हें पैदा होने से पहले नाम दिया जाता है, क्योंकि आसमान पर उनकी डिमेंशन कुछ और है, उनकी बुलाहट कुछ और है, और खुदा उनको दुनिया में भेजने से पहले उनके माँ बाप को नाम दे देता है। और बहुत कम लोग इस ईमान की दौड़ में कामयाब होते हैं कि हमें खुदा ने ये नाम दिया है, हमने अपने बच्चों का यही नाम रखना है। हमारे रिश्तेदार क्या कहते हैं, हमारा कबीला क्या कहता है। आपको पता है जकरिया ने ये गलती की थी। जकरिया को जब खुदा के कलाम के मुताबिक उस पर प्रोफेसाई किया गया था और उसे नाम दिया गया यूहन्ना, तो उसने कहा ये तो मेरे कबीले में किसी, उसके कबीले वालों ने कहा ये तो तेरे कबीले में किसी का नाम नहीं है।
उसने वहाँ लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, ना उसने अपने बड़े बुजुर्गों की बात को अहमियत दी। उसने कहा जो 9 महीने मेरा मुंह बंद रहा है, इसीलिए तो रहा है कि मैंने भी शक किया था। आज आप लोग भी अगर ये सवाल करते हैं, आज ये आप बातें करते हैं, तो आप नबूवत की उस रूह तक पहुंचे ही नहीं जो खुदा की तरफ से आपकी जिंदगी में आता है। यूहन्ना ने भी वही नाम रखा जो उसे फरिश्ता ने दिया था। नबियों के नाम जो है वो खुदा की तरफ से मिलते हैं, खादमों के नाम जो है वो खुदा की तरफ से मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग दुनियादारी की चीजों को देखकर अपनी उस बरकत को खो देते हैं। बाइबल में लिखा है 8 दिन के बाद जो है वो शरीयत के मुताबिक नाम रखा जाता था, और अगर लड़का होता तो 8वें दिन उसका खतना किया जाता था। यीशु मसीह की जिंदगी में तमाम शरीयत हमें पूरी होती हुई नजर आती है, और बाइबल का ये कॉल है कि जब हम खुदा के कलाम को पूरा करते हैं तो हमारी जिंदगी में खुदा के वादे पूरे होते हैं। बाइबल मुकद्दस की ये बड़ी खूबसूरत वर्स जो मैंने आपके सामने पढ़ी कि उसका नाम यस्सु रखा गया, और यस्सु का मतलब यस्सु जो है वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और आज आपके लिए और मेरे लिए ये गिफ्ट जो है वो आसमान से आया है। यीशु ने भी कहा कि मैं आसमान से आया हूं और मैं ही आपको वापस आसमान पर लेकर जा सकता हूं। जब तक हम यीशु पर ईमान नहीं लाएंगे, हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सीजन, क्रिसमस सीजन जो है वो यीशु मसीह की पैदाइश का जो ये वक्त, ये मौसम शुरू हो गया है, और जगह जगह खुशियां मनाई जा रही हैं। कुछ लोग इन खुशियों को पता क्यों बड़े जोश से सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि वो ईमान से भरे हुए हैं और हर चीज को समझते हुए। देखिए, खुदा को मानना, खुदा को जानना ये बहुत अच्छा है, लेकिन बगैर नॉलेज के जानना ये अच्छा नहीं है। कुछ लोग खुदा को खुदा तो समझते हैं, लेकिन उनके पास खुदा को खुदा जानने के लिए उतना नॉलेज नहीं होता। और बाइबल में ये बात लिखी हुई है कि मेरी बिन्नते कौम अदमे मार्फत की वजह से क्या हो रही है? हलाक हो रही है। जब हम खुदा की पूरी नॉलेज नहीं रखते। अब बहुत कम लोग हैं जो ये कहेंगे कि जीसस इज लॉर्ड। आपका और मेरा निजात दहिंदा सिर्फ खुदा का बेटा ही नहीं, वो खुदा भी है। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बाप कौन है? खुदा है। उसमें खुदा था, यीशु मसीह में खुदा है। और मैंने आपके सामने एक बात रखी थी, बहुत सारे लोगों के दिल में सवाल आएगा मसीह, तो मैं इसको भी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मसीह आप और मैं हैं। ठीक है, आप और मैं हूँ। हमारे नाम के साथ मसीह लगना हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बरकत है। और ये नजर आता है कि हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह के बेटे और बेटियां हैं, और खुदा को बाप कहने का हक रखने वाले, और उसमें से होकर उस खुदा की बादशाहत को एंजॉय करने वाले वो आप और मैं हूँ। खुशी की बात कि इस क्रिसमस को ऐसे ही सेलिब्रेट ना करें जिस तरह आप हर साल करते हैं। इसे बड़ी बरकत समझकर, इसे बड़ी खुदा का फजल समझकर कि मुझ पर फजल हुआ है, जैसे मुकद्दसा मरियम ने कहा मुझ पर फजल हुआ है, इसे फजल समझकर कबूल करें कि यीशु मसीह का आपकी और मेरी जिंदगी में आना खुदा का फजल हो गया। हम पर खुदा का फजल हो गया कि हम उस मसीह के साथ जो है वो आसमान की बादशाही को एंजॉय करेंगे। और आपको गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि हम सिर्फ यीशु की वजह से आसमान पर ही बादशाही नहीं करेंगे, उसने ज़मीन पर आकर हमें बादशाहत दी। ये मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ वर्स के बाइबल मुकद्दस में मुकाशवा की किताब में बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। और आपको पता है कि 3 मजूसियों ने जो गिफ्ट पेश किए थे, सबसे पहला जो गिफ्ट था वो सोना था, जो कि बादशाहत को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और बादशाह कौन है? यीशु मसीह। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब यूहन्ना ने अपनी मुनादी शुरू की तो उसने भी कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ चुकी है। और यीशु ने कहा कि आसमान की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। उसने आसमान की बादशाही जमीन पर लाकर हमें दे दी। मुकाशवा की किताब में यूहन्ना इस बात की तस्दीक करता है। मुकाशवा 5 बाब की हम देखेंगे
10 आयत बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया, और वह जमीन पर बादशाही करेंगे। प्रेज गॉड। आपको मैं गुड न्यूज़ ये देने आई हूँ, आपका और मेरा बादशाह पैदा होने वाला है। पैदा होने वाला मतलब उसके वो दिन जिन्हें हम सेलिब्रेट करते हैं, वो आज से 2025 साल तक पहले पैदा हो चुका है, लेकिन हम उसकी सेलिब्रेशन करते हैं। उन चीज़ों को अपने दिल में लेकर हमेशा जोश से भरे रहा करें, ईमान से भरे रहा करें कि मेरा और आपका जो है वो बादशाह पैदा हुआ, वो ज़मीन पर आया आपको और मुझे बादशाह देने के लिए। इसीलिए हम इतने जोश से भरे हैं। वो कोई आम पर्सनैलिटी तो है नहीं है, वो कोई आम शख्स तो है नहीं है। देखिए, आपके और मेरे यीशु का पैदा होना भी अजीब, उसका मरना भी अजीब, और उसका जी उठना भी अजीब है। दुनिया जो है वो सिर्फ 2 दिन मनाती है, किसी की पैदाइश का और किसी के जी उठने का, ठीक, किसी के मरने का, लेकिन हम 3 दिन मनाते हैं, उसकी पैदाइश का, ठीक है, और उसके जी उठने का दिन भी हम मनाते हैं। गुड फ्राइडे जो है वो इसीलिए लोग सेलिब्रेट करते हैं कि आज आपका और मेरा निजात दहिंदा जो है वो मरा नहीं था, वो आसमान पर आपके और मेरे लिए गया ताकि हमारे लिए जो है वो निजात का बंदोबस्त कर आए। ठीक है जी। तो खुदावंद का ये खूबसूरत कलाम जो है वो किंगडम के किंग की पैदाइश का जो है वो मैं आपके सुपुर्द करने आई हूँ कि ये बड़ा खूबसूरत नाम यीशु नाम जो है वो आपकी और मेरी ज़िंदगी में राज करता है। आपने और मैंने अगर दुनिया को देना है तो हमने यीशु देना है। फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम को ये नाम दिया, बाप ने हमें इस नाम से जो है वो बरकत दी। उसने कहा मैंने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। इसी नाम के वसीला से बड़ी बरकत है, इसी नाम से आसमान खुलता है, इसी नाम से आसमान बंद हो जाता है। आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ, ये आसमान को खोलने की चाबी भी है। जब आप यीशु नाम लेते हैं तो आसमान खुल जाता है, और आप इसी नाम से आसमान को बंद भी कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। आप यीशु नाम से जो चीज बांधेंगे वो जमीन पर बंध जाएगी, और जो आप यीशु नाम से खोलेंगे वो आसमान पर खुल जाएगी। प्रेज गॉड। हमारे पास एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक बहुत बड़ी बरकत है। जीसस जो है वो हमारे पास है, यीशु हमारे पास है, इमैनुअल हमारे साथ है। आपको इमैनुअल के मीनिंग बताऊं कि उसका मतलब है खुदा हमारे साथ है। और जब यीशु मसीह आसमान पर साउद फरमाते हैं तो वो अपने उस लक़ब को जो उन्हें यशायाह नबी के सहीफा में दिया गया था वो आप पर और हम पर जाहिर करके गए हैं, कि हमारे दिलों में ये सवाल हमेशा रह ना जाए कि यशायाह को तो इमैनुअल दिया था और मुकद्दसा मरियम को तो यीशु दिया था, तो क्या ये 2 लोग तो नहीं है? लोग तो 2 नहीं है, वो एक ही है। उसके जैसा ना कोई था, ना है, और ना कोई हो सकता है। और उसी नाम का मतलब उसने जाते हुए कहा कि देखो, उसने कहा मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ, मोहब्बत। फिर उसने कहा जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें ये तालीम दो। फिर आपको और मुझे इख्तियार भी देता है। बरकत ये है कि आपके और मेरे पास इख्तियार है, और वो इख्तियार हमें किसने दिया? यीशु ने दिया। और जाते वो अपने नाम का भेद खोलकर जाता है, और उसने कहा और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। और इमैनुअल का मतलब है खुदा हमारे साथ है। उसने अपने नाम का भेद जाते हुए खोला कि मैं खुदा हूँ, और अब मैं आसमान पर जा रहा हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। खुदावंद आपको और मुझे बरकत दे। और मैं चाहती हूँ कि हम अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करेंगे कि आज का खूबसूरत कलाम जो है वो आपके लिए, मेरे लिए बरकत का बायस हो। हम इस प्लेटफॉर्म के लिए दुआ करेंगे, इस टीवी चैनल के लिए, कि खुदा इसकी टेरिटरी को और ज़्यादा जो है वो वसी करे, खुदावंद इसे और ज़्यादा बढ़ाए, इस टीम को खुदा बरकत दे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, और मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने दिल से यीशु को जो है वो समझ लिया है और अपने आप को जो है वो पेश किया है, और मुकद्दसा मरियम की तरह कहा कि देख मैं खुदा का बंदा, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफ़ी को, जो खुदा आपसे कलाम करता है उसे लेना सीखे, एक अच्छे रिसीवर बन जाए। एक अच्छे रिसीवर होंगे तो आपकी और मेरी ज़िंदगी में खुदा की मर्सी पूरी होगी। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहती हूँ। खुदा कदूस, मेहरबान, जिंदा जलाली आसमानी खुदा,
میں تیرا شکر کرتی ہوں اس خوبصورت مذبح کے لیے، اس خوبصورت جگہ کے لیے جہاں سے خداوند دنیا سے بولا جا سکتا ہے، جہاں پر تیرا کلام پورا ہوتا ہے، کہ دنیا کے کونے کونے تک تیرا کلام پہنچتا ہے۔ خداوند اس زبردست خداوند سورس کو برکت دے۔ خدا قدوس شین سٹار کو یسوع مسیح ناصری کے نام سے برکت دیتی ہوں۔ خداوند یہ اور زیادہ بڑھے، یہ اور زیادہ زندگیوں کی نجات کے لیے، روحوں کی نجات کے لیے، روحوں کی بحالی کے لیے دنیا کے کونے کونے تک خداوند تیرے کلام کا پرچار ہوتا رہے، اور دنیا اس ٹی وی چینل کے وسیلہ سے تیرے کلام کو سنے، اور جس جگہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں تیرے کلام کو سنتے ہوئے تجھے قبول کرے اور برکت پائیں۔ خداوند پوری ٹیم کے لیے خداوند تیری برکت کو مانگتی ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے اپنے لوگوں کو بڑھا اور برکت دے۔ خداوند اور زیادہ کلام کے دروازے کھول، اور زیادہ اپنے مکاشفات عطا کر، تاکہ ہم تیرے کلام کو گہرے طور پر سمجھ کر تجھ زندہ خدا میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جائیں۔ خداوند ہم سبوں کو چھونا اور بڑی برکت دینا، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ آپ سب کو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، اور میرے چرچ کی طرف سے، اور شین سٹار کی طرف سے ہیپی کرسمس اینڈ ہیپی نیو ایئر۔ گاڈ بلیس یو۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.